सब जानवर मिलजुल कर रहते थे, शेर, चीता, बंदर, तोता और एक छोटा सा भालू भी। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने उस जंगल में पेड़ काटने शुरू कर दिए। ट्रैक्टर, मशीनें और बुलडोजर जंगल को निगलते जा रहे थे। जानवर घबराए हुए थे, उनका घर खत्म हो रहा था। इस जंगल में एक नन्हा तेंदुआ रहता था, युवराज। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन दिमाग से थोड़ा गुस्सैल भी था। युवराज की माँ जंगल की सबसे बहादुर शेरनी थी। वो हमेशा अपने बेटे को समझाती रहती थी कि इंसानों से नफरत मत करो, बात से हल निकालो। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने युवराज की पूरी दुनिया बदल दी। इंसानों ने रात को जंगल में हमला कर दिया और उस हमले में युवराज की माँ मारी गई। युवराज की आंखों के सामने उसकी माँ चली गई और अब उसके दिल में सिर्फ गुस्सा था इंसानों के खिलाफ। इसी जंगल में और भी दोस्त रहते थे। बेगम नाम की एक तोता मैडम जो बहुत तेज तर्रार और होशियार थीं। फिर था बजरंगी, एक बहुत ही नाटू और चंचल बंदर जो हर बात में मजाक करता था। और सबसे अलग बग्गा नाम का एक भोला भाला भालू जिसे बात बात पर भूख लग जाती थी। इन सबको एक दिन एक अजीब आइडिया आया। बजरंगी ने कहा, अगर इंसान ही हमारे दुश्मन हैं, तो क्यों न इंसानों से ही बात की जाए। बेगम बोली, बिल्कुल, क्यों न हम सीधा दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे कहें कि हमारे जंगल बचाइए। सब हक्के बक्के रह गए। दिल्ली, प्रधानमंत्री, ये तो बहुत दूर है। लेकिन युवराज ने कहा, मैं अपनी माँ के लिए जाऊंगा। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपने घर को बचाना है। और इस तरह शुरू हुई दिल्ली सफारी। जानवरों ने तय किया कि वो इंसानों की तरह कपड़े पहनेंगे, एक चिड़ियाघर की गाड़ी चुराएंगे और दिल्ली तक का सफर करेंगे। बेगम को इंसानों की भाषा बोलनी आती थी, यानी अंग्रेजी। सबको उस पर पूरा भरोसा था। गाड़ी में सवार होकर सब निकल पड़े। युवराज, बेगम, बजरंगी, बग्गा और एक नया साथी एलेक्स, एक अंग्रेज तोता जो पिंजरे में कैद था, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने को तैयार हो गया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। एक बार ट्रेन की पटरी पार करते समय बग्गा का पैर फंस गया, लेकिन युवराज ने जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। फिर जंगलों से निकलते हुए शिकारियों का सामना हुआ। एक शिकारी ने बेगम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बजरंगी ने अपनी नटखट चालों से उसे चकमा दे दिया। एक जगह तो उनकी गाड़ी ही टूट गई। सबको पैदल चलना पड़ा। भूख, थकान, डर सब झेलते हुए वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वो दिल्ली पहुंच गए। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी प्रधानमंत्री से मिलना। इतने सारे जानवर अचानक दिल्ली की सड़कों पर आ जाए, ये तो बड़ी बात थी। पुलिस पीछे पड़ी, लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन बेगम और एलेक्स ने योजना बनाई। वो सीधे राष्ट्रपति भवन के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बड़ा तमाशा किया। सब जानवर एक साथ नाचने गाने लगे ताकि लोग उन्हें ध्यान से देखें। मीडिया भी पहुँच गई। टीवी पर खबर चलने लगी। जानवरों की टोली पहुंची प्रधानमंत्री से मिलने। जब प्रधानमंत्री जी को पता चला कि जानवरों का एक ग्रुप उनसे मिलने आया है, वो खुद चौंक गए। लेकिन उन्होंने मिलने का वक्त दिया। प्रधानमंत्री के सामने बेगम ने पूरी बात रखी। हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। हम जानवर भी इसी देश के नागरिक हैं। हमें भी जीने का हक है। अगर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए पेड़ काटते रहें, तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। युवराज की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मेरी माँ को इंसानों ने मारा, लेकिन मैं बदला नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि और कोई माँ न मारी जाए। प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सबने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे जंगल को संरक्षित किया जाएगा और पूरे देश में जंगलों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनेगा। कुछ महीनों बाद जानवर अपने जंगल वापस लौटे। अब वहाँ नए पेड़ लगाए जा चुके थे। इंसानों की मशीनें हटा दी गई थीं और सरकार ने वहाँ जंगल बचाने के लिए गार्ड भी तैनात कर दिए थे। युवराज अब बड़ा हो चुका था। वो जंगल का नया रक्षक बन गया था। बजरंगी अब भी मजाक करता था। बग्गा अब और मोटा हो गया था और बेगम अब जंगल की अध्यापिका बन गई थी। वो सब बच्चों को सिखाती थी, इंसानों से नफरत मत करो, उनसे बात करो। इस कहानी से हम ये